हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में, जिससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको अपन आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू अपना ये रहा, कोविड-19 मीन्स। सबसे पहली बात तो कोविड-19 होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे पहला है को का मतलब होता है कोरोना, वी का मतलब होता है वायरस, तथा डी का मतलब होता है डिजीज, और 19 का मतलब होता है 2019। यानी ये डिजीज़ जो थी वो 2019 में आई थी, और किसकी वजह से हुई थी? कोरोना वायरस की वजह से हुई थी, तो इसे कोविड-19 नाम दिया गया है। ठीक है, कोविड-19 का मीन्स आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है, जिसमें को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस, डी का मतलब डिजीज़, तथा 19 का मतलब होता है 2019, क्योंकि ये 2019 में आई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, कोविड-19 का फर्स्ट केस वर्ल्ड में कब आया था? यानी कोरोना वायरस का जो पहला केस है वो वर्ल्ड में कब आया था, पूरे विश्व में कब आया था? तो आपको बताना है 17 नवंबर 2019 को आया था। 17 नवंबर 2019 को आया था। कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि कोविड-19 का पहला केस कब आया था, तो आपको जवाब देना है 17 नवंबर 2019 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना का फर्स्ट केस कौन से देश में आया? पहले तो कब आया, उसके बाद कौन से देश में आया। तो कोरोना कहाँ से आया, तो अपन को पता है कोरोना जो है चीन में आया था। अब चीन में कहाँ से आया ये भी पूछा जा सकता है। तो चीन में हुआन शहर है, चीन में एक शहर है जिसका नाम हुआन शहर है, वहाँ पर आया। अगर आपसे पूछे हुआन में भी कहाँ पर, तो एक सिटी है जिसका नाम होता है हुबई, जिसका नाम है हुबई, हुबई में आया। हुबई में कौन सी जगह पर या कौन से मार्केट पर, तो आपको जवाब देना है सी फूड मार्केट में। सी फूड मार्केट में आपको ऑप्शन में ये सब दिखाई दे सकते हैं, या तो चीन दे दे, या हुआन दे दे, या हुबई दे दे। ठीक है, आपको तो जवाब देना है कि कहाँ से आया। तो आपको पूछे सी फूड मार्केट, अगर ऑप्शन में दे दे तो आपको आंसर सी फूड मार्केट ही लगाना है। उसके बाद यदि हुआन दे दे तो हुआन आंसर जाएगा, चीन दे दे चीन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। कोरोना वायरस का फर्स्ट केस कहाँ आया? चीन में आया। चीन में कहाँ से? हुआन शहर में। हुआन शहर में भी कहाँ से? हुबई में। हुबई में कहाँ से? सी फूड मार्केट से। ठीक है, इस प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने हैं। अब नेक्स्ट है, कोविड-19 का केस चाइना के बाद कौन से देश में मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोविड-19 का केस जो है वो चाइना या चीन के बाद कौन से देश में मिला? चाइना के बाद कौन से देश में आया, तो आपको जवाब देना है थाईलैंड में आया। कहाँ पर आया? थाईलैंड में आया। थाईलैंड जो देश है छोटा सा, उसमें आया था। कब आया था? 13 जनवरी 2020 को। 13 जनवरी 2020 को चाइना के बाद थाईलैंड में आया था। ठीक है, ये तारीख भी आपको याद रखनी है, ये पूछा जाता है कंपटीशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। इंडिया में कोविड-19 का पहला केस कब आया, तो आंसर देना है 30 जनवरी 2020 को आया था। 30 जनवरी 2020 को। ठीक है, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया 30 जनवरी 2020 को। याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। कोविड-19 का फर्स्ट केस इंडिया में कहाँ आया था? अब ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में पहला केस कोविड-19 का कहाँ आया था, तो आपको आंसर देना है केरला में आया था। कहाँ पर आया था? केरला में। केरला में भी कहाँ पर? थ्रीसूर डिस्ट्रिक्ट में। थ्रीसूर डिस्ट्रिक्ट में आया था। ठीक है, कोविड-19 का पहला केस इंडिया में आया। और इंडिया में कहाँ से आया, तो बताना है केरला में थ्रीसूर डिस्ट्रिक्ट में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषणा WHO ने कब की? तब कोविड-19 आया तो WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा भी की, तो वो कब की? तो आपको जवाब देना है 30 जनवरी 2020 को करी। 30 जनवरी 2020 को करी, जब इंडिया में फर्स्ट केस मिला था। तब जब इंडिया में वो जो डिजीज है कोरोना, वो एक देश से दूसरे देश में फैलने लगी, तो WHO ने इसे क्या घोषित कर दिया? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। कब किया? 30 जनवरी 2020 को। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 डिजीज के पॉजिटिव एजेंट का नाम है। कोविड-19 जो डिजीज है उसके पॉजिटिव एजेंट का क्या नाम है? तो उसके जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसका नाम आपको बताना है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 आपको नाम बताना है। ठीक है, कोविड-19 डिजीज के कोच का क्या नाम है, तो आपको वहाँ ऑप्शन में मिलेगा SARS-CoV-2। ठीक है, अब बात करते हैं SARS-CoV-2 क्या चीज़ होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इससे पहले सार्स जो है, इससे पहले 2003 में भी आया था, इसलिए इसे 2 के नाम से
जाना गया है और उसे फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोविड-19 डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट का क्या नाम है, तो आपको जवाब देना है SARS-CoV-2। ठीक है, जिसकी SARS-CoV-2 की फुल फॉर्म भी है यहाँ पे, वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SARS-CoV-2 नाम किसने दिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि SARS-CoV-2 नाम किसने दिया, तो आपको जवाब देना है ये नाम दिया था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सोनोमी ऑफ वायरस। किसने दिया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सोनोमी ऑफ वायरस, जिसे शॉर्ट में ICTV कहा जाता है, ने दिया था। क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ICTV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताना है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस, कमेटी ऑफ टॉक्सोनोमी ऑफ वायरस, जो वायरस का नामकरण करती है। ठीक है, तो उसने इसको SARS-CoV-2 नाम दिया था। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, SARS-CoV-2 की जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है, वहीं ICTV की याद रखनी है। और कब दिया वो डेट आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो 11 फरवरी 2020 को इसको नाम दिया गया SARS-CoV-2। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट को 11 फरवरी 2020 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 डिजीज को नाम किसने दिया। अब तो पहले पॉजिटिव एजेंट को नाम SARS-CoV-2 नाम दिया था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सोनोमी ऑफ वायरस ने, और उसके बाद कोविड-19 डिजीज को नाम किसने दिया। अब एक और अलग चीज़ आती है अपने पास, कोविड-19 डिजीज को नाम किसने दिया, तो आंसर आएगा WHO ने। WHO ने डिजीज का नाम दिया। ठीक है, अब WHO क्या चीज़ होती है वो देखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है WHO की फुल फॉर्म आपको बतानी है। उसके बाद इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जिसमें टोटल 194 यानी 194 देश शामिल है, और WHO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है। क्वेश्चन WHO से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन आएगा पक्का, और इसके अलावा WHO से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यह एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जिसमें 194 देश शामिल है, तथा इसके जो वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है। ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कोविड-19 को पेंडेमिक कब घोषित किया गया। अब कोविड-19 को पेंडेमिक कब घोषित किया गया, सबसे पहले बात करते हैं अपन पेंडेमिक किसे कहते हैं। तो पेंडेमिक वह डिजीज जो एक देश से दूसरे देश में ट्रांसमिट होती है, तो उसे पेंडेमिक डिजीज बोला जाता है। तो कोविड-19 भी एक देश से दूसरे देश में गई, जैसे चीन, थाईलैंड, भारत और भी देश है, अमेरिका, तो उसे पेंडेमिक कब बोला गया, तो उसे पेंडेमिक बोला गया 11 मार्च 2020 को। डेट आपको याद रखनी है, कोविड-19 से रिलेटेड कोई सी डेट पूछी जा सकती है। तो कोविड-19 को पेंडेमिक कब घोषित किया गया, तो आपका जवाब देना है 11 मार्च 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट है, कोविड-19 की वजह से भारत में पहली डेथ किस राज्य में हुई। कोविड-19 की वजह से भारत में पहली डेथ किस राज्य में हुई, तो आपको जवाब देना है कर्नाटका में। कर्नाटक जो राज्य है उसमें कोविड-19 की वजह से पहली डेथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। अब कोविड-19 आया तो उसकी वजह से जनता कर्फ्यू भी लगा था, तो वो कब लगाया गया था भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, तो आपको तारीख बतानी, 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, तो 22 मार्च 2020 को लगाया गया था, जिसका टाइम है 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। ठीक है, जो 24 घंटे का लगाया गया था प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार। ठीक है, भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, 22 मार्च 2020 को लगाया गया था, 6 बजे से 8 बजे तक 14 घंटे के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, फर्स्ट लॉकडाउन कब लगा, तो आपको जवाब देना है 24 मार्च 2020 को लगाया था। ठीक है, फर्स्ट लॉकडाउन कब लगाया गया था, तो 24 मार्च 2020 को लगाया गया। सबसे पहले लॉकडाउन जो लगाया गया था वो सबसे पहले राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार ने लगाया था। ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉकडाउन कब लगा, तो 24 मार्च 2020 को लगा। सबसे पहले राजस्थान सरकार और फिर पंजाब सरकार ने लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट, आरोग्य सेतु ऐप कब आया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया, तो 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। किसने किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया।
जो इंडिया में की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसने आरोग्य सेतु ऐप बनाया, जिसका कलर इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये डायग्राम भी अपन को ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड इमेज में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, सार्स कब आया था? सार्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सार्स कब आया था? सार्स की फुल फॉर्म मैंने बताया भी आपको, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। तो ये कब आया था? जो सार्स फर्स्ट आया था वो 2003 में आया था। इसके बाद सार्स 2019 में आया, जिसे अपन ने सार्स कोव-2 नाम दिया। ठीक है, ये भी कहाँ से आया? ये भी चाइना में आया था, और सार्स कोव-2 था वो भी चाइना में आया था। अब ये सीवेट केट में से आया था। ये कहाँ पाया गया था? सबसे पहले सीवेट केट में पाया गया था सार्स। ठीक है, सीवेट केट में। ओके, अब नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, जिसे मर्स कब आया था? मर्स भी एक डिजीज होती है जो इससे रिलेटेड होती है। तो ये 2012 में आई थी मर्स, जिसे 2012 में आई थी, जिसे नाम दिया गया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम दिया गया था, जो सबसे पहले कैमल में मिला। कैमल यानी ऊँट में मिला, जिससे यह ह्यूमन में आया। ह्यूमन से फिर यह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो गया मर्स। ये भी अपन को याद रखना है। सार्स 2003 में आया, सीवेट केट में मिला था। उसके बाद मर्स आया 2012 में, जिसकी फुल फॉर्म मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होती है, जो कैमल में मिला सबसे पहले, यानी ऊँट में मिला, उसके बाद यह ह्यूमन में फैला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वो है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कोरोना वायरस का? कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब देना है 2 से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एवरेज 5 दिन का माना जाता है। आपसे पूछे कोरोना वायरस का मिनिमम पूछे तो आपको 2 बताना है कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, और मैक्सिमम पूछे तो 14 बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा आपसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है वो लंग्स से रिलेटेड होती है। ये लंग्स को अफेक्टेड करती है, तो लंग्स से इफेक्टेड करेगी तो जैसे व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा, बोलेगा, तो उस माध्यम से ये डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगी। यानी कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलता है, जिससे पेशेंट ने किसी वस्तु का हाथ लगाया और उसमें वायरस था, और अन्य व्यक्ति ने हाथ लगा लिया, तो वो उसमें फैल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होता है इसका, कोरोना वायरस का। नेक्स्ट, बैट से या ह्यूमन में आया? बैट का मतलब चमगादड़ से या मनुष्य में आया, फिर यह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ। मतलब कि चमगादड़ में सबसे पहले ये कोरोना वायरस था, चमगादड़ से या मनुष्य में आया, मनुष्य से फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैला, इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, यानी इस प्रकार यह फैला। नेक्स्ट, कोरोना वायरस कैसा होता है? अब बात करते हैं अपन कोरोना वायरस कैसा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोरोना वायरस कैसा होता है, जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी भी। कोरोना, इट इज़ बिलोंग टू कोरोना विरिडी फैमिली। आपसे कोरोना वायरस की फैमिली पूछी जा सकती है कि यह कोरोना विरिडी फैमिली से आता है। इट इज़ अ न्यू वायरल डिजीज। यह एक न्यू वायरल डिजीज होती है कॉज्ड बाय सार्स कोव-2, जिसका कारण होता है सार्स कोव-2, जिसे अपन पहले देखा था, जिसका फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, इट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड आरएनए वायरस विथ पॉजिटिव सेंस। यह एक आरएनए वायरस होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एनवेलप्ड होता है, यानी एनकैप्सुलेटेड होता है। जो कोरोना वायरस होता है ये इसके ऊपर चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, यानी एनकैप्सुलेटेड होता है, जिसे एनवेलप्ड बोला जाता है। इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड आरएनए वायरस विद पॉजिटिव सेंस। अब इसका जो होता है सेंस होता है वो पॉजिटिव सेंस होता है। अब पॉजिटिव सेंस क्या होता है तो अब देखते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं जो कोरोना वायरस होता है वो आरएनए वायरस होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड यानी कैप्सुलेटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन पॉजिटिव सेंस की। तो पॉजिटिव सेंस किसे कहा जाता है? तो नॉर्मली जो अन्य डिजीज होती है जिसमें वायरस होता है उसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, तो उसमें नेगेटिव सेंस बोला जाता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, तो उसे नेगेटिव सेंस बोला जाता है। ठीक है, परंतु कोरोना वायरस में ऐसा नहीं होता है। कोरोना वायरस में क्या होता है देखते हैं। बट सार्स कोव-2 यानी कोरोना वायरस जो होता है उसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। स्टार्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हिज ओवन mRNA, क्योंकि उसके पास खुद के पास उसका mRNA पाया जाता है, इसलिए इसे पॉजिटिव सेंस बोला जाता है। ठीक है, अब इसे पॉजिटिव सेंस क्यों बोला गया है? क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है उसका खुद का mRNA होता है। उसका खुद का mRNA होता है, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी mRNA बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता है, तो उसे पॉजिटिव सेंस बोला जाता है। ठीक है,
अब इसकी अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर जो होती है, उसमें कोरोना वायरस में अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कोरोना वायरस में सबसे पहले अपन ये ऊपर दिख रहा है, इसे स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है। स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है जिसे एस से भी इंडिकेट करते हैं। उसके बाद इसमें स्पाइक प्रोटीन के नीचे जो अलग कलर में दिखा हुआ है, इसे मेम्ब्रेनस प्रोटीन बोला जाता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एनवेलप्ड, मैंने बोला इसके ऊपर एक और पाया जाता है जिसे एनवेलोप प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। स्पाइक प्रोटीन जिसे एस से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेनस प्रोटीन पाया जाता है जिसे एम से इंडिकेट करते हैं। एनवेलप्ड प्रोटीन को ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और छोटी चीज़ पाई जाती है इसमें, वो होती है हीमोग्लूटिनिन एस्ट्रेस ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसे एच से इंडिकेट किया जाता है। इस प्रकार से इसमें अनेक सारे प्रोटीन पाए जाती है। स्पाइक प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप्ड प्रोटीन, उसके बाद हीमोग्लूटिनिन ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। अब ये आरएनए वायरस, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर भी एक प्रोटीन पाया जाती है जिससे न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बोला जाता है, जिसे एन से इंडिकेट किया जाता है। इस प्रकार ये कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कोरोना वायरस की शेप होती है, यानी कोरोना वायरस की शेप कैसी होती है। कोई आपसे पूछे तो कोरोना वायरस की जो शेप होती है वो क्राउन शेप होती है, यानी मुकुट के समान इसकी शेप होती है। अभी आपने देखा डायग्राम में भी इसकी जो शेप होती है मुकुट के समान होती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं। डिजीज होगी किसी पर्सन को तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखे जाएंगे। सबसे पहला देखेंगे अर्ली सिम्टम आएगा सबसे पहला, जिसमें फीवर देखने को मिलेगा। फीवर जो होगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक देखने को मिलेगा। उसका फीवर जो रहेगा वो हाई फीवर देखने को मिलेगा। उसके बाद कफ यानी खांसी चलेगी, उसमें सोर थ्रोट यानी गले में खराश, चिल्स यानी कपकपी, उसके बाद मसल्स पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी। उसके बाद लॉस ऑफ स्मेल जिसे एनोस्मिया बोला जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट, एग्यूसिया बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है नोज़िया और वोमिटिंग होएगी पेशेंट में। उसके बाद हेडेक, सिर दर्द करेगा, फटीग थकान देखने को मिलेगी पेशेंट में, और कंजेशन यानी नाक का जाम होना या रनिंग नोज, इस नाक का बहना। ऐसे सिम्टम अपन को कोरोना वायरस वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे सारे सिम्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, वो है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कोरोना वायरस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, तो आपको बताना RT-PCR करते हैं। कंफर्मेशन के लिए RT-PCR करते हैं, ठीक है। RT-PCR करते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अलावा अनेक टेस्ट करते हैं, जैसे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। उसके बाद CBC की जांच करते हैं, CT स्कैन करते हैं, डी डेमर ये क्या है। उसके बाद लेफ्ट LFT करते हैं यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके बाद साथ वो करते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। उसके बाद सीरम लेवल का चेक करते हैं। उसके बाद चेस्ट एक्सरे, ये सारे टेस्ट करते हैं इस प्रकार से। चेस्ट एक्सरे, सीरम लेवल, रीनल फंक्शन टेस्ट, CT स्कैन, CBC, सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR आदि सारे टेस्ट करते हैं। इस प्रकार अपन आज कोविड-19 के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे देखें। आपसे कोई पूछे कोरोना वायरस का जो होता है वो कौन से सिस्टम को अफेक्टेड करता है, तो आपको बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यह लंग्स को अफेक्टेड करता है। लंग्स के अंदर भी यह एल्वेओलाई को डिस्ट्रक्ट करने का कार्य करता है, जिससे सांस लेने में परेशानी आती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आज अपन ने देखा कोरोना वायरस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा अपने दोस्तों को वीडियो भेज देना। थैंक यू।